जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके शीश चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है गुरुवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा बहुत अच्छे हो। कष्ट आने से पहले ही काट देते हो। गुरुपा आप हमारे सुख दुख का कितना ख्याल रखते हो। हमारी नेगेटिविटी बीमारी कष्ट सब सत्संग सुनाकर काट देते हो। गुरुपा अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हमारा क्या होता। गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रखना। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुपा इसी तरह सारी संगत पर अपनी कृपा करना। सौम्या जी विपिन जी पर भी अपनी कृपा करना। गुरुपा पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा करना। गुरुपा पशु पक्षी जीव जंतु सभी पर अपनी कृपा करना। गुरुपा सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे जय गुरुपा। गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 8 मई का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी हम पर असीम कृपा बरसाते रहें। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, और जो मिलने वाला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का संदेश था कि अभी 2-3 दिन तेरे पर है, तो संभल के रहे। गुरु जी महाराज मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। जब पूरी डोर आपके हाथ में दे रखी है तो सब कुछ आपके जीवन में समर्पित, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, तो वो आप जानो गुरु जी महाराज। अगर मैं सत्संग ना भी सुन पाऊँ तो भी आप हमारी रक्षा करो गुरु जी महाराज। और ये जो भी बुरे लोग मेरे सपने में आ रहे, मैं नहीं जानती कि क्यों आ रहे, लेकिन गुरु जी महाराज आप उनसे हमारी रक्षा करना गुरु जी महाराज। आपने सबका असली चेहरा दिखा दिया है गुरु जी महाराज। अब पर आपके चरणों की भक्ति में लगाए रखना गुरु जी महाराज। आपके नाम जप करवाते रहना गुरु जी महाराज, और आप विश्वास पक्का करवाते रहना गुरु जी महाराज। संध्या वेले मेरी अरदास कबूल कीजिए गुरु जी महाराज। मेरा जो सपना है उसे पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। मुझे मेरे दुश्मनों से जिता दीजिए गुरु जी महाराज। अब सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान पर ही भरोसा कर सकती हूँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में गुरु जी महाराज। मुझे मेरे दुश्मनों से जिता दीजिए। मुझे मेरे दुश्मनों उनकी चालों को नाकामयाब कर दीजिए गुरु जी महाराज। रोज़ उनकी चालें चलते हैं, आप रोज़ सत्संग पहुँचाते हैं कि वो मान नहीं रहे, रोज़ करते कुछ ना कुछ करते रहते गुरु जी महाराज, लेकिन सिर्फ आपका नाम जप और प्रभु में विश्वास करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी महाराज। अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी रजा में हो रहा है, तो वो आप संभालो गुरु जी महाराज। हम तो सिर्फ आपके भरोसे रह रहे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु गुरु जी जी। सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।
मैं उड़ीसा से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। आज 8 मई और दिन के 6:48 हुए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो वही बुलवाएं जो वो कहलाना चाहते हैं। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरुजी। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि कल गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि संध्या वेले शुक्राना कर, क्योंकि तेरा किया हुआ शुक्राने में इतनी ताकत है कि वो तेरे सुहाग को सलामत रखेगा। और कल जैसे ही मैं शुक्राना की और शेयर किया और उसके बाद मैं बाहर आई, उसी समय अंकल जी मोटरसाइकिल लेके अंदर आए और जब वो स्टैंड लगा रहे थे तो उनका बैलेंस बिगड़ गया, पर गुरुजी की कृपा से बगल में ही उस साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई थी, वो उसी पे बैठ गए और उन्हें चोट नहीं आई। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी ने आज भी मुझे अमृत वेले उठाया और सत्संग सुनवाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने मुझे तितली स्वरूप और कबूतर स्वरूप में ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे शरीर में इन दिनों बहुत ही ज़्यादा आलस भरा हुआ था। मैं एक्सरसाइज शुरू करना चाह रही थी पर कर ही नहीं पा रही थी, और आज गुरुजी का नाम लेकर एक्सरसाइज शुरू किया और वो बहुत अच्छे से हुआ। तो उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बाह पकड़ने का शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग मैंने पहले शेयर किया था कि मेरा बच्चा पहले पढ़ाई नहीं करता था, अब पढ़ाई करने लगा है, पर ना जाने कौन सी बुरी नज़र लग गई है कि वह फिर से पढ़ाई से दूर हो रहा है। तो गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी आपका बच्चा है, आप उसे देख लीजिएगा और जो सही लगे आप उसको मार्गदर्शन दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 8 में संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरणों में निवेदन कर रही हूँ। आज गुरुवार, मेरे गुरु जी की बार। संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, गुरुजी में मुझे नए जीवन दिए है। गुरुजी मुझे नए जीवन ब्लेस्ड किए है। संगत जी, मेरे शरीर में इतना प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम था, जानती नहीं हूँ कभी मुझे इतना प्रॉब्लम शरीर में नहीं हुआ। लेकिन अभी मुझे शरीर में बहुत सारा दर्द, पैर में दर्द, नी में प्रॉब्लम, मेरे पेट का प्रॉब्लम, मेरे स्किन का प्रॉब्लम। ये मेरा 2020 के बाद अभी 2-3 साल में ज़्यादा हो गया। पहले 2020 में तो उधर में तो स्किन एलर्जी हो गया था, स्किन का प्रॉब्लम हुआ था। वो तो मैंने उसी टाइम दवाई लेके ठीक किए थे। लेकिन अभी मेरा नी का प्रॉब्लम, मेरे पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम था, मेरे शरीर में भारीपन था। गुरुजी सब कुछ मुझे जल प्रसाद पिला के और चंदन टीका लगा के ठीक किए हैं। अभी मेरा नी का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी बहुत कम हुआ है नी का प्रॉब्लम। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का जो दिए का जो बत्ती
दिए बत्ती का जो बचा हुआ घी वही से लगाने के लिए, नी में लगाने के लिए मंत्र जाप करते हुए वो नी में लगाने के लिए गुरुजी बोले हैं, ये उपाय बोले हैं। और तो आज फिर भी मैंने देखा है जे 11 तुलसी का पत्ता, 2 लौंग, 1 दालचीनी और 1 छोटा इलायची उबाल के आधा कर लेने के लिए और फिर शहद के साथ मिला के पी लेने के लिए वो उपाय बताया है गुरुजी ने। अभी तक मैंने नहीं किए हैं। गुरुजी कर लेंगे गुरुजी, वो उपाय भी कर लेंगे गुरुजी। और आप मेरे पैर का दर्द बहुत ठीक हो गया है गुरुजी, और भी ठीक कर दीजिए गुरुजी, मैं चल फिर पाऊँ, आपका काम दिया हुआ काम कर पाऊँ गुरुजी। आपके बेटी नहीं पैर शरीर में किसी भी भाग में अगर दर्द रहता है तो गुरुजी अच्छा नहीं लगता है। कैसे मन अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। आप ठीक कर दीजिए ये पैर का दर्द गुरुजी। आप जानते हैं, आप मुझे मेरा कष्ट कटा रहे हैं, मेरे बुरे कर्म कटा रहे हैं, वो दर्द देके शायद और भी बुरे कुछ होने वाला था मेरे जीवन में, मेरे शरीर में और भी कुछ परेशानी, और भी कुछ मेरा शरीर में और भी कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला था प्रॉब्लम। अब ये छोटे में कर दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे लड़की को भी बहुत ठीक किया है गुरुजी। गुरुजी उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। वो बहुत गुस्सा इधर अभी तो बहुत गुस्सा करता है गुरुजी। आप सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे दीदी के शरीर में जो उसका शरीर के अंदर जो बीमारी है वो भी आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब तो सब कुछ देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पल पल मेरे ख्याल रख रहे हैं, पल पल मेरे साथ है। कुछ भी मैं गुस्सा किसी के ऊपर गुस्सा करूँ, कोई भी काम करूँ गुरुजी तुरंत मुझे मैसेज देके बता देते हैं, बेटी ऐसा मत कर। क्यों ऐसा करते हैं? और भी शांत हो के बात कर, और भी अच्छा से बात कर गुरुजी। मैं कभी कभी तो ऐसे मन हो जाता है गुरुजी, इतना कभी कभी इतना ख्याल भी नहीं रहता है गुरुजी। सब कुछ के लिए माफी मांग रही गुरुजी। और क्या है गुरुजी, आप तो सब कुछ मुझे दिए है गुरुजी, कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। इतना मेरा अच्छा जगह में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है गुरुजी। वो जो पहले वाला उधर जो पहले वाला जो ऑफिस था मेरा, जहाँ से मुझे निकल दिए गए थे, वही ऑफिस में अब फिर से मुझे ला रहे हैं गुरुजी। आप देख लीजिए गुरुजी, अभी भी उधर पॉलिटिक्स चलता है गुरुजी। आप मेरे साथ में रहिए गुरुजी, नहीं तो हम दोबारा तो ऐसे गलती नहीं करेंगे गुरुजी, लेकिन आप साथ में रहिए गुरुजी। अब साथ में रहने से सब काम मेरा आसान हो जाएगा गुरुजी। आप साथ में रहिए गुरुजी। और आपके बेटी को बहुत सारा एनर्जी दीजिए गुरुजी। मेरा अभी 2-3 दिन से क्या हुआ कि कुछ दिन से मेरा एनर्जी डाउन हो गया है गुरुजी। कुछ भी काम में मन नहीं लगता है, पैर का दर्द के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। आप सब कुछ ठीक कर देंगे, हम जानते हैं। हम तो कुछ भी दवाई नहीं लेते हैं गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन टीका और घी का घी वही से मालिश करती हूँ और मंत्र जप। बहुत सत्संग सुन के गुरुजी बहुत सारा कष्ट कटा दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पैर के दर्द के, मेरे कमर के दर्द के सब कोई का अब सुना सुना के कैंसर का हॉस्पिटल जाने का प्रॉब्लम, वो सब कुछ सत्संग में सुना सुना के गुरुजी जानते हैं गुरुजी कितना कुछ कष्ट कर दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन में भी शांति ला दिए है गुरुजी। घर में भी
घर का माहौल भी अच्छा कर दिया है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बोल रहे हैं गुरुजी, बहुत सारा पैसे देंगे, बहुत सारा पैसे देंगे गुरुजी। ये सब पैसा तो देंगे गुरुजी, संभालेंगे कौन? आपको ही संभलना पड़ेगा गुरुजी। आप साथ में रह के सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरुजी, सब कुछ आप ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। तो उतना जीवन में कुछ देखे भी नहीं है गुरुजी, अभाव नहीं है, लेकिन इतना सारा पैसा तो हम मुझे क्या करेंगे गुरुजी? हम बिगड़ ना जाए, मेरा मन भटक ना जाए गुरुजी। आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। जैसे मैं और मेरे परिवार के हर सदस्य सही रास्ते में रहे गुरुजी, वो सब कुछ आप ऐसे कीजिए गुरुजी। आप साथ में रह के सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरुजी, साथ में रह के सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। हम तो आपके लिए वह सेवा ही करना चाहते हैं गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आप जो मेरे पास है गुरुजी, मुझे सब कुछ मिल रहा है गुरुजी, सब कुछ मिल गया है गुरुजी। मन का सुकून मिल गया है गुरुजी, मन में शांति मिल गया है गुरुजी। और क्या चाहिए गुरुजी? आपका जो प्यार मिला है गुरुजी, इतना कीमती, उसका कुछ भाव, उसका कुछ मोल भी नहीं है गुरुजी। इतना प्यार आपने बेटी को दिए है गुरुजी, हर पल ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, हर पल साथ में है गुरुजी। और क्या चाहिए? इससे इससे कीमती क्या चाहिए गुरुजी? और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। अब साथ में रहिए गुरुजी, ऐसे ही साथ में रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए, ऐसे मेरी बेटी को रक्षा कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को रक्षा कीजिए, परिवार को हर सदस्य का रक्षा कीजिए गुरुजी। इतना ही मेरा चाहिदा है, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जो मेरे परिवार में जो दीदी के लड़के हैं, उन लोग को अभी तक जीवन साथी नहीं मिला है, शादी नहीं हुआ है, वो सब कब देख लीजिए गुरुजी। और जो दीदी के जो लड़का है, उसको बच्चा है, सबको एक आप ठीक अच्छा रखिए गुरुजी, स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए। हम पूरा परिवार खुशी खुशी रहे गुरुजी, सब कोई मिलजुल के रहे गुरुजी। यही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। और आपका दिया हुआ काम कर पाऊँ, बहुत एनर्जी दीजिए गुरुजी, शरीर में एनर्जी डाल दीजिए गुरुजी। जैसे मैं हर काम में एनर्जी पाऊँ, मन में इच्छा हो, हम करेंगे गुरुजी। ऐसे आपका बेटी को बना दीजिए गुरुजी। पैर का दर्द एकदम ठीक कर दीजिए गुरुजी, एकदम ठीक कर दीजिए गुरुजी। और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आप साथ में रहिए गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपके आशीर्वाद से तो जिंदा हूँ गुरुजी, नहीं तो मैं कहाँ चले जाते गुरुजी। जो ब्लैक मैजिक किया था मेरे परिवार में, अभी तक कर रहे हैं, इसलिए मेरे पैर में दर्द है, जानती नहीं हूँ। शायद कुछ बुरे कर्म किए थे गुरुजी। आपने बोला है बेटी तरफ बुरे कर्म मैंने कर दिया है गुरुजी। गुरुजी अब कितना कुछ मैसेज देते हैं, कितना कुछ मैसेज देके सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरुजी। सब कुछ मन में शांति लाते हैं, मेरे आने वाला विपद से मुझे रक्षा करते हैं गुरुजी, आने वाला संकट से, आने वाला बीमारी से, सब कुछ अपनी रक्षा करते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। आपके ये प्यार, आपके ये ब्लेसिंग्स गुरुजी, ये सब अनमोल है गुरुजी। इसका मूल्य भी कुछ नहीं है गुरुजी। हम लोग ये अनमोल है गुरुजी। ये जो मिला है गुरुजी, उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल सोमांटा के भी आप स्वस्थ रखिए और ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। उन लोग के माध्यम से ये मेरा सत्संग आपके चरण में पहुंच रहे हैं गुरु जी। और जो संगत लोग ये सुन रहे,
सबको आप ब्लेस्ड कर दीजिए गुरु जी। ऐसे हर संगत के साथ रहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 11 का ब्लेसिंग्स है बाबा। और मैं चुमकी कोलकाता से अपने सुबह का हाजिरी 8 मई को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। सुबह का हाजिरी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 757 वाला सत्संग मैंने सुना जो सब बच्चों से रिलेटेड था बाबा। उसमें आपने यह भी आदेश दिया कि छोटा सा सत्संग करवाने का। बाबा सबसे बड़ी तो नेमत आपने मुझे बख्शी कि 2 दिन में ही मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। क्योंकि गुरुजी कल मेरे जो घुटने से नीचे तक का हिस्सा बहुत खुजला रहा था बाबा, अब उससे नीचे उतर के बाबा एकदम एड़ी के पास में खुजा रहा था। पर गुरुजी आज वो भी नहीं है। मेरे दिमाग में आपने ही डाला कि बेटा छोटा सा सत्संग आज ही कर। बाबा आपने छोटा सत्संग करने को कहा है, और अभी बाबा जब बड़ा सत्संग होगा तो वो भी आप ही कराएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना है। आपने बच्चे को मैजिक के जैसा स्वस्थ कर दिया बाबा, और मेरी तकलीफ भी दूर कर दी। उसमें हर एक सत्संग में बच्चे को लेके ही कुछ न कुछ बाबा मैसेज था, एक्सीडेंट ये सब वगैरह का। तो गुरुजी आपने बच्चों का सारा कष्ट कटाया, इसके लिए आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरा अरदास सुना और कहा कि और बाबा मैंने कहा कि आपका उसका बाबू का जो भी कष्ट है मेरे बेटे का, उसको मुझे दे दीजिए बाबा। क्योंकि गुरुजी मैं इस सीज़न में बहुत डर के ही रहती हूँ। और मुझे ये जो मेरी खुजली हो रही थी, उससे ये फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से वो चीज़ को उतार रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि जो चीज़ आप हमें समझा सकते हैं वो हम और किसी को नहीं समझा सकते हैं बाबा। हमारा ऐसा कोई हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी को समझाएं। तो गुरुजी आज शाम मतलब क्या बाबा, 4 सवा 4 बजे से लेके 1 घंटे का सत्संग करूँगी। क्योंकि भाभी कल ही बाबा उसने कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ कहाँ छोड़ने आएगी स्कूल में। उसकी बेटी स्कूल में वाइस कैप्टन हो गई है, तो उसको हर एक प्रोग्राम और हर एक इसमें रहना होगा, शामिल होना होगा बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा जगह प्रदान करा रहे हैं। उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। तो उसने कहा मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रहूँगी। मैंने तुमको क्या मेरा घर नहीं दिखता? बोले आपके घर में भी तो जाके 2 घंटा बैठना ही होगा। तो 2 घंटा बैठना है, तुम्हारे घर जाओगी तो 4 घंटा का दूरी है, मेरे घर से तो पास है। तो गुरुजी जैसे वो जहाँ तक है कि 4 साढ़े 4 बजे आएगी बाबा, उसी समय में आपका सब इंतजाम करवा लिया है बाबा। जो भी लंगर खली कड़ा प्रसाद बनाने का रह जाएगा बाबा, वो करके मैं आज आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, भगवान जी के जैसे आपको थाली परसूंगी, और आप हमें ब्लेस करिएगा बाबा। और बाबा चंदन टीका और जल प्रसाद, कल मैंने रात्रि वेले के शुक्राना में भी कहा कि मैं सदैव उसका सेवन सब समय करती हूँ गुरुजी। आपका जो सारा जो जितने स्वरूप से मैं सबसे उतारती हूँ टीका बाबा, उसको एकत्र करके रखती रहती हूँ। और
कि चरण सेवा से घी चंदन भी हटा के रखती हूँ बाबा। बाबा, मेरे बड़े बेटे के बारे में मुझे कुछ भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि उसको मैं कोई चीज़ के लिए सचेत कर सकूं। पर गुरुजी, जैसे ही आपने सत्संग का भाव दिया मन में, मैंने कहा यदि सत्संग होगा तो बच्चों के लिए रक्षा कवच हो जाएगा। बाबा, छोटी आंटी को भी कह दिया है कि आ जाना, बेटी को लेके आना, जितना भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। पर बाबा, वो लोग वो आई के डॉक्टर के पास जा रही है, क्योंकि बाबा इसी महीने के लास्ट में उसको हैदराबाद के लिए निकलना है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बाबा, बच्चा स्कूल गया है, अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा बोल पाता है। यहाँ आज ये मैम आई थी, आज ये मैम नहीं आई थी। तो गुरुजी, इससे पता चलता है कि बच्चा एक्टिव है क्लास में। तो गुरुजी, बाबा शायद एक कॉल आया है, अब मैं देखती हूँ कि ये किसका कॉल है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप मेरे अंग संग सहाय सुबह से हैं। दो बार जोत बुझ चुका गुरुजी। तो आप मेरे साथ मेरे अपनी बेटी के घर सत्संग में जरूर से जरूर हाजिर होइएगा बाबा। तापसी आंटी रहेगी, मैं तापसी आंटी की बेटी को भी रखूँगी बाबा। आप उसको ब्लेस कीजिए, उसका दिमाग गलत सलत चीज़ में चलने लग गया है बहुत बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। बच्चा अभी स्कूल में है और मैं अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी आपकी टीम को भी, और साथ संगत जी आप सभी को भी जय गुरु जी। पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि प्रणाम है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम है। मैं हमारे घर के पितरों को प्रणाम है, हमारे घर के देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को भी प्रणाम है, और नगर के जो देवी देवता होते हैं उनको भी प्रणाम है। जो भी रह गए हैं उन सभी को भी प्रणाम है। आज का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा की इच्छा से, गुरु पापा की आज्ञा से, गुरु पापा आपका जो शुक्राना सत्संग है वो तो रोज़ ही शेयर करना चाहिए, और आपकी झल्ली पागल बेटी कर ही नहीं पाती। कोई ना कोई रीज़न रहता होगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग जब हम सुनते हैं वो भी आपकी आज्ञा होती है और आपकी मर्ज़ी होती है, और जब हम सत्संग शेयर करते हैं वो भी आप ही की मर्ज़ी होती है। आपकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता बाबा। मैं सोचती हूँ कि आलस सारा है, मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन से पता है कि जब आपकी इच्छा होती है सारे काम तभी होते हैं। तो गुरु पापा, आई लव यू सो मच, हर चीज़ का जवाब देने के लिए, हर रास्ता दिखाने के लिए, और उस रास्ते पर हाथ पकड़ कर चलने के लिए। तो गुरुपा, सत्संग शेयर करने से पहले हम हाथ जोड़ के आपके चरणों में बैठते हैं। आपको नतमस्तक प्रणाम करके आपका महामंत्र जाप संजीवनी बूटी करते हैं, जो हमें एक ऊर्जा देता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे ऑरा को ऊर्जावान करता है, और घर परिवार की भी रक्षा करने में हमारी सहायता पूर्ण रूप से करता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा हम सबके सदा ही सहाय हैं। गुरु पापा सत्संग आप ही शेयर करवाइए, आप ही के बेटी, आप वही कराइएगा जो आप चाहते हो पापा सत्संग शेयर कराना। तो संगत परिवार जी, गुरु पापा का सत्संग तो निराले हैं, हर क्षण हर पग पर है। और रही बात दुख तकलीफ़ों की, तो वो धूप छाँव है जो चलता ही रहता है और हर घर में चलता है, उसको वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। तो सत्संग बाबा आपने ये जीवन दिया, उसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और हर चीज़ के लिए शुक्राना, जैसे सांस दी, दो आँखें दी, 2 हाथ 2 पैर, मतलब पूरा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। पर घर में बच्चे, आपके दामाद सब ठीक हैं, सब परफेक्ट है। उस सब चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। भूख प्यास हर चीज़ जो आप अवेलेबल करा रखी है आपने, बहुत अच्छी है बाबा, उस सब के लिए शुक्राना बाबा। मन को शांत कर दिया आपने, उसके लिए शुक्राना। जो भी उलझन चल रही थी, वो सब धीरे धीरे करके एक एक गांठें खुल रही हैं, एक एक सिरा निकल रहा है, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं, सब मेरे हैं और आपके दिए हुए हैं, ये प्रसाद है। क्यों मैं तो ये सोचती हूँ बाबा कि अगर सिर्फ अच्छे ही रिश्ते रहेंगे तो बुरों को दूर करके, जो बुरे दूर हो जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा, आप ये बताइए। रिश्ता चाहे ससुराल पक्ष का हो या मायके पक्ष का हो, चाहे फिर दोस्ती का हो, कोई भी रिश्ता हो बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो इंसान गलत है तो वो आपकी बेटी के साथ में रहेगा, तो आपके संरक्षण में रहेगा। आपके संरक्षण में रहने का मतलब है कि उसका उद्धार होना, उसके कर्म कटने और वो सही राह पे चलेगा, उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाना है, चाहे वो आपका नाम जप करे या ना करे। मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि आप कहते हो किसी एक का जुड़ना मतलब उस इंसान के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबका उद्धार होना। तो बाबा मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग गलत है ना वो भी दूर ना हो। क्यों? क्योंकि आपके छाया में रहेंगे, आपकी ममता के आंचल के आसपास रहेंगे तो उनके बुरे कर्म कट जाएंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो रिश्तों की माला जो बहुत लंबी है, उस माला का कोई भी मोती इधर उधर नहीं बिखरेगा। और आप कहते हो ना कि परिवार के साथ सबके साथ मिलजुल के रहा करो, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि परिवार में इतनी कड़वाहट है, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, एक एक मोती उस माला में, उस धागा में पिरो दीजिए बाबा, कि वो एक परिपूर्ण माला बन जाए। जो वो माला मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के जितने भी रिश्ते हैं सब एक धागे में पिरो दीजिए बाबा, और वही माला आपके चरणों में मैं रख सकूं। हम सब के सब आपके चरणों में बैठ सकें, एक साथ बैठ के सब सत्संग कर सकें, आपके भजन कर सकें, आपका गुणगान कर सकें बाबा, जो हमारे मुखमंडल से हो। मैं यही चाहती हूँ हर घर का, परिवार का, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहे और आपकी जय जयकार करे बाबा। ये मेरी दिली इच्छा है, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ बाबा कि मैं अपने सास ससुर की, मैं ये बात आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं मंदिर में बैठ के यही बोलती हूँ। मुझे नहीं मालूम ये भाव क्यों आ रहे हैं बार बार, इसलिए नहीं कि आपके दामाद मेरे मम्मी पापा को वो इज़्ज़त वो मान सम्मान दें, बस मेरी दिली ख्वाहिश है पापा कि मेरे सास ससुर बिल्कुल 100% प्योर हो के, मैं भी पूरी 110% प्योर हो के उनमें मिल जाऊं। और हम ऐसे ना रहें कि बहू हैं हम उनके, वो मेरे सास ससुर, हम ऐसे रहें कि हम बेटी हैं उनके और वो हमारे माँ बाप माता पिता। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अब तो मजबूरी वाला काम हो जाता है कि हस्बैंड को बुरा ना लगे,
उन्होंने बोला है तो मुझे ही सेवा करनी है। और जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, अपने धर्म अपने कर्म से कभी मुंह मत मोड़ना। और लोग चाहे जो भी आप करें, आप अच्छे बन के रहना, वही सीख अब आप दे रहे हैं हमें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर यही सब सच है तो यही चीज़ें मजबूरी में भी क्यों करी जाए, या किसी को खुश करने के लिए क्यों करी जाए कि हस्बैंड खुश होंगे या दूसरा कोई खुश होगा। मैं मानती हूँ कि करेगा कभी मुझे भला नहीं मिलता है। मैं सबको प्यार दूँ, सबका मान सम्मान करूँ बाबा, छोटों को भी बहुत प्यार दूँ, चाहे उनके मन में मेरे लिए कुछ भी चल रहा है। बाबा मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यों कर बैठे हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं खैर छोड़ो, अब मुझे नहीं मालूम बाबा ने मुझे यहाँ क्यों रोका है। शायद जो बात मैं बोलने वाली थी वो नहीं बोलनी चाहिए प्लेटफॉर्म पर। बाबा आपकी जैसी इच्छा। तो मेरी आज यही आपसे अरदास है कि आपको जो अच्छा लगे अपनी बेटी के लिए वो करें, और अच्छी बच्ची बनाए मुझे। मेरी यही अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है बाबा। तो शुक्राना ऐसा है, कल बाबा ने मैं दीपा आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में उन्होंने बोला, दीपा छब्बर आंटी का पॉजिटिव जो सत्संग है, उनका चैनल है, उन्होंने बताया था कि सांप का दिखना, सांप जो देखेगा उसको ऐसे ऐसे, मतलब पॉजिटिव चीज़ें बताई थी। उनका कोई कष्ट कटने वाला है, कोई रिश्ता ऐसा ख़त्म होने वाला है जो मेरे लिए सही नहीं था, कुछ बहुत अच्छा। तो मुझे नहीं मालूम कौन सा रिश्ता ऐसा है जो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मतलब बंद हो जाते हैं बीच में बातचीत अचानक से, और फिर महीने या 2 महीने बाद सामने वाला कोई कॉल खुद आती है। फिर मैं ये सोचती हूँ नहीं यार, सामने से कॉल आई है, वो परेशान है तो बातचीत कर लेनी चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम बाबा को पता होगी, या मैं जो सोच रही हूँ अगर वही है, तो रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसे ख़त्म हो कि दिलों में किसी के लिए कोई भी द्वेष ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो। वैसे मैं तो बाबा को पता है ऐसा कुछ कहा ही नहीं होगा किसी से भी कुछ भी अभी तक, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है ना, मैं बड़ करके ना ऐसे निकाल लेती हूँ, मैं किसी को मुंह पर कुछ नहीं कहती। तो बाबा सपने में मैंने देखा सत्संग परिवार जी कि एक सांप बिल्कुल अपनी टेल पे खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, मतलब जैसे हम लोग होते हैं। और मैं ब्लैक कलर का है, और वो जैसे मैं चलती हूँ ना, वो मेरे साथ साथ ऐसे ही चल रहा है। तो बाबा शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना, ये आपकी उपस्थिति कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और संगीत परिवार जी, सपने में मैंने 4 पत्ता गोभी देखी। 4 पत्ता गोभी, 3 बिल्कुल सेम साइज़ बड़ी बड़ी थी, और उसमें एक छोटा बिल्कुल छोटा सा पत्ता गोभी था। तो मैं जैसे बाबा का मैसेज आ रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन देंगे और गणेश जी, मुझे तो वो सपना देख के यही फील हुआ कि वो जो 3 बड़ी पत्ता गोभी थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और वो जो छोटी सी पत्ता गोभी वो गणेश जी थी। बाकी गुरुजी ने क्या दिखाया वो मेरे बाबा ही जाने। तो संगत परिवार जी, शुक्राना कहती हूँ मैं अपने बाबा का कि सपने में आते हैं, कष्ट काटते हैं। और एक चीज़ मैंने सपने में देखी, एक बटरफ्लाई थी। पहले तो मैं उससे खेल रही थी, मतलब जैसे खेलते हैं, वो उड़ रही थी और मैं ऐसे कर रही थी। तो कुछ देर बाद मैं सो जाती हूँ, पता नहीं किसी काम में लग जाती हूँ, तो मैं फिर उस बटरफ्लाई को ढूंढ रही होती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ऊपर से ना कुछ आ रहा है उतर के, और कुछ चल रहा है। तो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक मकड़ी ने वो बटरफ्लाई अपने मुंह में ले रखी है। मुझे इतना दुख होता है, वो उसके आधे से ज़्यादा विंग खा चुकी होती है। और कुछ ऐसा सा ही सपना था ये परसों का, ये मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दिया
सिर्फ इतना ही दिखाई दिया। तो मुझे नहीं मालूम बाबा ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। तो बाबा क्योंकि सपने मैसेज में बोल रहे थे सपने में आऊँगा, तेरा कष्ट काटने आऊँगा। तो बाबा एक तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से फिर से आपको तकलीफ़ हुई और आपने कष्ट काटा। आपका बहुत 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 शुक्राना। कौन सा कष्ट था, क्या आया था, आप जाने। संयुक्त परिवार जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी ना हड्डियाँ तक में बहुत दर्द था 2-3 दिन से। फिर इसके बाद ये मुझे सपना भी दिखाई दिया। कल भी मुझे इस तरह का सपना दिखाई दिया कि मुझे सांप के दर्शन हुए और पत्ता गोभी भी वो दिखाई दी। तो गुरु पापा, कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिविटी यही है कि ये चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं ये वही चीज़ें हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। और आपने मुझे एक मैसेज और दिया कि तुझे नज़र लगी हुई है, नज़र उतरवा। इस तरह के 2-3 बार आपकी कल परसों भी कल भी मैसेज आ गए थे। तो संगत परिवार जी, हमने इनसे बाबा के दामाद जी से बोला कि हमारी नज़र उतार दीजिए। तो उन्होंने नज़र उतारी। इतनी गंदी नज़र थी कि उस नज़र के उतरने के बाद हम आधे घंटे बाद से ही हमारे दर्द में बहुत आराम है संगत परिवार जी। नहीं तो हमारी हालत ऐसी थी कि हम चीखे मार मार के रोए। इतनी पीड़ा हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में नहीं, हड्डियों में संगत परिवार जी, कि हम बता नहीं सकते। हमारे घुटने में इतना दर्द, और हमारी जो फिंगर हैं, जो हथेलियां हैं, जो जॉइंट हैं हैंड के, आधे आधे हाथों में कोनी से नीचे नीचे, जैसे घुटने से नीचे नीचे के पूरे लेग में पेन, और कोहनी से नीचे नीचे के जो हाथ होते हैं फिंगर तक के, इतना पेन संगत परिवार जी। और सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द, मेरे नेक तक आधे आधे हिस्सों में पेन मेरे, और ज़बरदस्त पेन। तो शुक्राना बाबा, ये नज़र उतरवाई आपने, मुझे बहुत आराम है। फिर मैंने अब जोत बत्ती तो खैर आजकल हो नहीं रही है किसी कारणवश, बाबा को पता है, पर बाबा का नाम लेते हैं। और बाबा का एक मैसेज भी आया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हम उस अवस्था में होते हैं तो घर में पूजा पाठ नहीं हो पाती है, ना मंदिर साफ़ हो पाता है, ना जल लोटा वगैरह कुछ नहीं हो पाता। तो हमें रोना आ जाता है कि घर में अगर मान लो हमें कुछ हो जाए तो घर में क्या अवस्था रहेगी, कैसे पूजा पाठ हुआ करेगी। कोई कुछ करके राजी नहीं। इस चिल्लाहट में ना हम चिल्ला पड़ते हैं। क्या घर में 4 बंदे और हैं, चलो बच्चों को तो मैं समझ सकती हूँ, फिर भी हम बेटी को सिखा रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे करना, कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बिना कहे कोई काम करता ही नहीं है। कोई अच्छे काम तो कोई करता ही नहीं है घर में। जब तक 10 बार चिल्लाओ ना, बोलो ना, गुस्सा ना करो, जब तक वो काम होता नहीं है। अब इतना इंसान को सोचना चाहिए घर में जो लोग हैं कि हम इतने बंदे हैं, बंदा 4 दिन तक थोड़ा परेशान रहता है, उसकी मजबूरी है। जो जिम्मेदारियां वो सारी निभा रहा है, एक ये काम है, ये काम हम भी तो कर सकते हैं। या हर बात बताई ही जाएगी तभी होगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना संगत परिवार जी, मंदिर में कुछ नहीं होगा। और इस समय मंदिर देख के हमें इतना गुस्सा आता है ना। जो मंदिर सुबह रोज़ साफ़ होता है, रोज़ मंदिर के बर्तन साफ़ होते हैं, लोटा जल प्रसाद वगैरह सारे सिस्टम होते हैं, वो एकदम से 4-5 दिन के लिए बंद हो जाए, बहुत गुस्सा आता है। घर की सारी जिम्मेदारियां एक औरत पे सौंप दी जाती हैं, आएगी गएगी सब चीज़ की। लेकिन एक औरत की एक जो औरत काम करती है ना, जो हाउसवाइफ काम करती है, वो एक काम 4 बंदों से नहीं हो पाता, सिर्फ एक काम। जबकि हर महीने हम ये चीज़ समझाते हैं कि भाई इन दिनों में मंदिर का काम संभाल लिया करो, हमारे तुलसी तक में कोई जल नहीं चढ़ाता है। ये चीज़ें हमें ना इतनी इरिटेट करती हैं, इससे अच्छा कि क्या ही कहें। बस अब इंसान को ना ये सोचना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी सारी जिम्मेदारियां एक ये पूरा करती हैं सभी की। वो एक ही चीज़ मांगती हैं, तो घर साफ़ सुथरा पड़ा रहे, जो चीज़ जहाँ से उठाई उसको वहीं रख देना चाहिए। संगत परिवार इस समय हम अकेले हैं, घर इतना नीट एंड क्लीन पड़ा है पूछो मत। शाम होते 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 घर ऐसा हो जाता है कि हमें ना ऐसा लगता है हम कबाड़ खाने में बैठे हैं। और फिर गुस्सा आता है, चिल्लाहट होती है, फिर संगवाते फिरते हैं। घर में अगर 4 बंदे हैं ना तो चारों को मिलके करना चाहिए संगत परिवार जी। हमारे पेयर में, मायके में ऐसा कहीं नहीं था कि ये काम ये नहीं करेगा। जिसको लग रहा है ना
चाहे वो बर्तन मांजने होते थे, चाहे वो घर संगवाना होता था, कपड़े धोने हो या उतार के लाने हो। ना हमारे भाइयों ने कोई शर्म करी, ना हमारे मम्मी पापा ने शर्म करी। इवन हमारे घर में जो रिश्तेदार आते थे, हम लोग काम में लगे रहते थे, तो जो उनको लग रहा है वो काम कर लिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि सब बैठे हैं कि एक की जिम्मेदारी है कि वही करेगा, नहीं। लेकिन यहाँ आके तो बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी वो तो बोल देते हैं कि चलो हम कर देते हैं, लेकिन सबका ऐसा होना चाहिए कि लग लिपड़ के काम होना चाहिए। ये तो पता नहीं मंदिर वाला किस्सा किसके घर का है शायद, क्योंकि ये कोई बताना नहीं चाहते थे। गुरु पापा ने कहलवाया है तो। और बाबा आज कल 7 तारीख थी, तो पापा ने बहुत सारे बटरफ्लाइज के दर्शन कराए और हर रूप में। और आज सुबह जब हम उठे तो ऊपर गए तो भी हमें ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। बाबा ने मुझे उपस्थिति अपना आशीर्वाद दिया। वाइट दरवाज़ा खोलते हुए वाइट पिजन के भी दर्शन हुए। गुरु पापा आपका बहुत 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 शुक्राना। और शुक्राना तो मुझे पता है बाबा, आप यहीं बैठे हो कि बस मुस्कुराते रहते हो मुझे देख के, क्योंकि मुझे अभी भी सत्संग शेयर करना नहीं आया है, कैसे शेयर करते हैं कैसे नहीं। और बस इतना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और बड़ी से बड़ी सिचुएशन में जब आप मुझे मैं वो जाती हूँ ना थोड़ी सी परेशान, तो जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे मुस्कुरा के कहते हो चिंता नहीं करनी, मैं हूँ ना तेरे पास। तो मुझे ना वो एकदम से फुर करके उड़ जाता है गुस्सा भी। तो थैंक यू पापा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच्ची में ना गुरुजी गुरुपा कहने का मन ही नहीं करता है, बस मैं तो बातें भी पापा पापा करके करती हूँ, तो मुझे आदत पड़ गई संगत परिवार जी कि एक बेटी सारा दिन इतने बड़े घर में रहती है और बस फील रहता है कि पापा बैठे हैं, पापा ये बोल रहे हैं, पापा ये बोल रहे हैं, तो वो काम भी सब पापा ही करवाते हैं बोल बोल के। अब ये टेलीपैथी है या मतलब मेरी सोच ही ऐसी हो गई कि हर दम पापा मेरे साथ रहते हैं। और संगत भाई जी एक चीज़ और बताने दी, कुछ दिन पहले परसों तरसों की बात है, तो ना गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी हो रही थी तो पंखा चला के बैठे हुए थे हमें फिर भी बहुत अजीब लग रहा था। हम मन में पता नहीं क्या सोच रहे थे, हमें याद नहीं है, क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, तबीयत भी सही नहीं थी। तो जब हम बैठे ना सोफ़े पे बैठे हुए थे, उधर ही बाबा का स्वरूप भी अपने आप जो बना हुआ है वॉल पे, हम उधर ही बैठते हैं ज़्यादातर बाबा के चरणों में। तो पता नहीं मन में क्या चल रहा था, तो मेरे लेफ़्ट हैंड पे इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा जैसे किसी ने फ्रिज खोल दिया हो। हम मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत देर तक रही, लेकिन जितनी भी देर रही बिल्कुल ठंडी हवा, और हमने आंखें बंद करी और हमें एकदम से याद आया कि बाबा बैठे हैं मेरे पास। तो और हम इतना अच्छा फील किया हमने, मैंने कहा मेरे बाबा बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं एकदम। और फिर हमें गर्मी भी नहीं लगी और बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसे हम थक रहे थे ना, हमारी सारी थकावट एकदम दूर हो गई। अब लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बोल रही हैं, हमने बिल्कुल फील करा कि जैसे कंधे पे बाबा अपने बच्ची को अपने उस तरह से प्यार करते हैं ना, समझ गए होंगे कैसे मैं बोल रही हूँ। मुझे लगा कि बाबा ने मेरा सिर अपने कंधे पे रखा और हाथ अपना मेरे सिर पे रख के माथे पे रख के बोल रहे हैं कि तू इतनी चिंता क्यों करती है, जब तुझे पता है, तू फील करती है, महसूस करती है कि मैं हर पल तेरे पास बैठा रहता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ, तो क्यों परेशान होती है मेरा बच्चा, मत हुआ कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और रहूँगा। और रही बात जो रिश्ते तेरे से छूटते जा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी इतनी टेंशन मत लिया कर कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग वैसा नहीं कर सकते। बाबू कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तू सबको मेरे ऊपर छोड़ दे, तू इतनी परेशान मत हुआ कर। तू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रही है वैसे ही निभाती चल, बाकी सबको मैं देख लूँगा। संगीत परिवार जी, जिस बात को लेके मैं इतनी परेशान थी,
मेरा वो दिमाग बिल्कुल ठंडा हो गया और मैं फिर नॉर्मल कि ठीक है बाबा, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ना वैसे भी नहीं चाहती थी, अब जो है आप देखें। और वो बात मैं रोज़ कहती हूँ कि अब मैं तो आप पे भरोसा है, मैं तो बस सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, आप देखेंगे, आप जानेंगे। संगीत परिवार जी, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार वो सभी को करते हैं, सबको प्यार करने का, सबको अब जताने का पापा का ना बिल्कुल अलग डिफरेंट तरीका होगा, लेकिन प्यार वो सभी बच्चों को करते हैं अपने। जो गलत है ना उनको भी सही रास्ता दिखाते हैं, एक छेनी हथौड़ी की तरह पिटाई भी करते हैं, उनको बहुत अच्छी आकृति भी देते हैं। लव यू पापा, हम देर से सही लेकिन सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, आपका नाम लेने का सौभाग्य मिला है, आपका गुरु मंत्र जाप करने का, आपका पाठ जो आप हमें कराते हो, सारे पाठ, शिव जी पुराण हो, चालीसा हो, चाहे गुरुवाणी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से, चाहे पढ़ के, चाहे यूट्यूब पे सर्च करके सुनवाते हो, किसी भी तरीके से हर पल हर क्षण जो आप हमें प्यार देते हो ना, अपनी ब्लेसिंग देते हो, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बाबा, हम धन्य हो गए इस जन्म में कि हमें सोचते हैं हम इतने गलत कर्म करे भी होंगे हमने और करते भी हैं, चाहे जैसा भी गुस्से में हो जाए, चाहे जानबूझ के हो जाए, जो भी करा होगा या करते हैं, उतना होने के बावजूद भी आपकी ममता कम नहीं होती बाबा, बढ़ जाती है। ये मैंने फील करा है इतने सालों में, सालों में कह रही, इतने महीनों में बड़ी ममता है आपकी, बहुत ममता है, बहुत ज़्यादा ममता। मैं आई लव यू सो मच, मैं कितना आई लव यू बोलूँ ना बाबा कम है, जितना आप हमें करते हो ना उसके आगे तो हमारा प्यार बहुत ही कम है। बहुत प्यारे हो आप, बहुत ही प्यारे हो सच्ची में, आपका जो स्वरूप है ना वो इतना सौम्य है ना कि बस बैठो और एकटक देखती रहूँ, मैं एकटक देखती रहूँ, एकटक देख, जो उसकी ऊर्जा, जो एनर्जी है ना वो हम अपने अंदर फील करते हैं संगत परिवार जी, उस कंडीशन में भी कि जब हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ना, उनकी जो पावर है ना मैं फ़ील करती हूँ, हाँ बाबा मेरे पास, मेरे आस-पास है, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, घर में इतना अच्छा माहौल बना रखा है, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा, हाथ पकड़ के रखना बस। और हमारे जो दोस्त हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में हो। और दामाद को तो आप बहुत प्यार करते हो, मुझसे ज़्यादा प्यार तो आप उनके दामाद से करते हो, ये तो मैं देख चुकी हूँ। तो बहुत प्यार करते हो, बस उन्हें पूरी तरह अपनी तरफ खींचोगे आप, थोड़े खींच चुके हैं, थोड़े और रह गए हैं। तो गुरु पापा शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों पे थोड़ा सा ना मैं गुस्सा गिर जाती हूँ, उसके लिए सॉरी, मैंने मारा नहीं, पर पापा देखो, आप भी देखो बहुत नुकसान कर जाते हैं, कहते हो मत डांटा कर, डांटो, आप ही समझा दीजिए ना आके फिर उनको कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें गलत है बाबा अभी से छुड़वा दीजिए, बड़े होके बच्चे नहीं छोड़ते हैं फिर वो चाहे जो भी हों। और मुझसे जो गलती, जो पाप हुए हैं, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरे भैया भाभी से जो गलती पाप हो गए हैं उनके लिए क्षमा कर दीजिए, मैं पितरों से भी हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, सबको क्षमा कर दीजिए। घर के देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी कुल देवी देवता से भी क्षमा चाहती हूँ, सबको माफ़ कर दीजिए। बच्चे आपके नादान है, सही राह नहीं बताती, जब तक बड़े नहीं सिखाएंगे समझाएंगे बच्चों को नहीं पता चलता है। अब आप हमें सिखा रहे हो, हमें बता रहे हो, अब हम आपकी आने वाली जनरेशन तक ये चीज़ें संभाल के रखेंगे, संजो के रखेंगे और उन्हें बताएंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं आज का शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। और दिन और समय तो हमने बताया ही नहीं, आज 8 तारीख है, 8 मई, और बाबा का गुरु का दिन यानी कि गुरुवार। समय तो क्या हो रहा है, 1:36 हो रहे हैं। शुक्राना सत्संग इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि घर में कोई नहीं है, नहीं बच्चे रिकॉर्ड करने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं, कभी कुछ, तो मैंने सोचा शुक्राना कर दूं। और शाम को टाइम मिला तो हम शाम को भी ज़रूर शुक्राना करेंगे।
बाबा ने बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनवाया। आजकल तो बाबा खुद ही बनवाते हैं, तो बहुत स्वाद खाना बनता है घर का सारा। बहुत बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, सुबह में भी खा के जा रहे हैं पापा के आशीर्वाद से। तो शुक्राना बाबा। बच्चों को लेने भी चलना है बाबा, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। और जय गुरु जी, जय गुरु जी संगीत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को सभी को जय गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। मेरे भाई के ससुर की तबीयत सही नहीं है, उनको भी ब्लेस कीजिए पापा। और वो जो परेशान रहता है ना मेरा भाई, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता कोई। जाने तू या जाने ना, जानते तो आप ही हो हमें तो मालूम ही नहीं बाबा इस बारे में। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, और संगे परिवार को भी बाबा। जय गुरु जी, बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लॉर्ड्स ओम बाबा। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 7/5/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प गुरु जी की पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। और सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है मेरा 10:35। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, गुरु जी मुझे आप अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, और अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का अपना अनंत कोटि नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और आज के दिन का अपना संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन के 24 घंटे 8वें याम में किसी भी प्रकार से मेरी छोटी बड़ी कोई भी भूल चूक गलती अपराध होते हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थना का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। और अपने घर परिवार के सदस्यों और भाई बहनों और उनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भी गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पण भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। और उनके द्वारा 24 घंटे 8 याम किसी भी प्रकार की होने वाली कोई भी भूल चूक गलती अपराध उसके लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाले पशु पक्षियों, अपने पाले पशुओं और अपने इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति यानी कि ब्रह्मांड जगत के मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति, जड़ स्थावर जंगम सारे पदार्थों की, सब तत्वों के कल्याण मंगल का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और हम सभी की ओर से
हमारे लिए किए उपकारों का अनंत कोटि से शुक्राना का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। और गुरु जी जो हमारे लिए प्रतिपल उपकार करते हैं, करते चले आ रहे हैं, उन सबका शुक्राना भाव अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने हमारे लिए जो कुछ भी सदा से किया था, किया है, कर रहे हैं और करेंगे, सर्वोत्तम ही करेंगे। हमारे गुरु जी सर्वोत्तम है, हमारे प्रभु सर्वोत्तम है, इसलिए उनके द्वारा किए कार्य भी सर्वोत्तम ही होंगे। और उन्होंने ही हमें जीवन दिया है, सांसें दी हैं, सांस सांस विश्वास कण क्षण पल जो कुछ भी है सब कुछ तो गुरु जी का ही दिया हुआ है। तो किस शब्दों में उनका हम शुक्राना कर सकते हैं, उनके शुक्राना की कोई सीमा नहीं हो सकती। और जब ये भाव भी गुरु जी ही हमें कृपा करते हैं तभी हम इन भावों को अर्पित कर पाते हैं उनके पावन चरण कमलों में। बस यही कहूँगी कि इन भावों को हमारे इन्हीं छोटे से शुक्राना वाले जो शब्द हैं, भाव हैं, और इन्हीं को हमारी ओर से बहुत बड़ी भेंट समझकर अपने पावन चरण कमलों में स्वीकार कर लेंगे और हमें अपने आशीर्वचनों से सदा बरसात करते हुए हमारी झोलियाँ भरते रहेंगे। और गुरु जी ने अपने शरण में लिया है, अपना व्रत हस्त सर पर रखते हैं, हाथ पकड़ कर कल्याण के मार्ग पर चलाते हैं, तो कल्याण की मंजिल भी वही पहुँचाएंगे। और तो संपूर्ण तरीके से हमारा उन पर समर्पण है। तो जो कुछ भी देख रहे हैं, कहाँ हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ देखते हैं। हम तो अपने बारे में ही हम कुछ नहीं जान सकते हैं, हमें थोड़ी कठिनाई आ जाती है तो हम व्यथित हो जाते हैं गुरु जी, व्यथित हो जाते हैं, कष्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो पाता, तो हो ही जाती है हमसे ऐसा। और तो हम शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं, सत्संग सुनने में भी कभी कमियाँ रह जाती हैं, तो क्षमा प्रार्थना करेंगे इसके लिए। और गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो रात अच्छे या जिस तरीके से भी गुजरे, कभी तबीयत खराब होती है तो कठिनाई से भी गुजरती है ना रात, तो फिर प्रभात दिखलाया गुरु जी ने, तो रात के बाद प्रभात आया तो गुरु जी ने शुक्राना सत्संग ये अमृत वेला का कार्यक्रम करवाया। सर्वप्रथम आप गुरु जी के चरण कमलों में नमन बंदन का भाव, समर्पण का भाव और क्षमा प्रार्थना का भाव, मतलब अपनी ओर से भी, अपने परिवार के भी, बाकी जो भी भाई बहन और सबकी ओर से, और अपने पाले पशुओं के लिए कल्याण का भाव रखते हुए, अपने ब्रह्मांड जगत के सारे मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जड़ स्थावर जंगम सबके कल्याण का भाव रखते हुए मंत्र जाप करवाया और 5 वाणियाँ सुनवाते हैं प्रतिदिन। और इस प्रकार से अमृत वेला शुक्राना सत्संग का कार्यक्रम संपन्न हुआ अच्छे से। और गुरु जी मेरे परिवार के बाकी सदस्यों, फिर घर परिवार, हमारे पाले पशुओं, इर्द गिर्द के सारे पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति में ब्रह्मांड जगत के सारे मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के ये सबको हेल्थ ब्लेस करेंगे गुरु जी। और अपनी ओर से भी सभी के लिए, बड़े हैं तो उनके लिए सम्मान का, और अपने सम उम्र के हैं तो उनके लिए प्रेम स्नेह का, और छोटे हैं तो उनके लिए प्रेम का भाव, और पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए दया का भाव, सेवा का भाव रखते हुए, सबको यही भाव प्रेषित करते हुए, सबके कल्याण के मंगल की भावना रखते हुए, और घर के अंदर, घर से बाहर, हॉस्पिटल में,
एम्बुलेंस में, चलते फिरते, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई रोगी हों, कोई बीमार हों, किसी भी प्रकार से ग्रस्त हों, उन रोगों से मुक्त होवें, उनके कष्टों को गुरुजी दूर कर देवें और भूखों को गुरुजी रोटी दिलवाएं। तो हम ही लोगों से तो करवाएंगे ना, गरीबों मतलब जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करवाने के लिए ये भाव हम लोगों के अंदर, सभी के अंदर, जन सामान्य के अंदर, सबके अंदर ये भाव कर देंगे गुरुजी। और इस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। यानी कि किसी को भी तो कोई दुख ना उठाना पड़े, इस भाव के साथ और गुरुजी के पावन महामंत्र जाप के साथ में वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना 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 अनंत कोटिशः शुक्राना, अनंत कोटिशः नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में। और विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटिशः नमन वंदन शुक्राना और सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहनों को अनंत कोटिशः नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु एवं महाशिवाजी के पावन चरण कमलों में मेरा अनंत कोटिशः साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम, विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी सादर प्रणाम, उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 7 मार्च 2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का, सभी समझ लीजिए गुरु जी, सभी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। भाव पुष्प विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 10:46। सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के पावन चरण कमलों में अपना अनंत कोटिशः नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने दिया आशीर्वाद और गुरु जी ने सुनवाया भी। सत्संग रख देती हूँ गुरु जी के पावन चरण कमलों में, फिर अपने भाव विचार तब उसके बाद रखूँगी। अस्पताल भी नहीं जाना पड़ेगा 7 दिन में चमत्कार। मैं तेरे लिए रिपोर्ट भी बदल दूँगा, तो बस शुक्राना कर, बाकी मेरा काम तो सिर्फ मेरा मंत्र जाप कर
गुरु जी की कृपा से मंत्र जाप कर तेरा कष्ट मैं काट रहा हूँ, तेरे लिए मैं रिपोर्ट भी ठीक कर दूंगा। मंत्र जाप की शक्ति से कष्ट दूर कर। रिपोर्ट भी हो गई ठीक, गुरु जी ने दिखाई अपनी लीला। दूसरा है सत्संग। बेटा आज मैं तुझे तेरी उस कामयाबी और सफलता का सुपर हिंट दूंगा जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज से तेरे जीवन में इतने चमत्कार होंगे कि तू गिनते गिनते थक जाएगी। मिस मत करना। फिर है बेटी, ये आज का सत्संग तेरे परिवार के लिए एक दवा बनकर आया है। तेरे परिवार के एक सदस्य को एक गंभीर बीमारी होने वाली है, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से वह संकट जल्दी कट जाएगा। देर मत कर, सत्संग सुन ले वरना पछताना पड़ेगा। बार बार यह अवसर नहीं मिलता। तेरे घर में एक गंभीर बीमारी दस्तक दे रही है, सत्संग ही रक्षा कवच है। अब सुन ले, देर न कर। घबरा मत, ये सुन, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरे लिए तेरे गुरुजी सदा सहाय हैं। तेरी रूह के भी डर दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे। जरूर सुन। फिर है एक सत्संग। गुरुजी ने दिए इशारे, चंदन टीका और जल प्रसाद से कटेगी बड़ी बीमारी। 3 रोटी पूड़ी का भोग लगा और ब्रह्मा विष्णु महेश की खास कृपा बरस रही है। बहुत खास कृपा बरस रही है। सुन बेटा, तेरे लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। मैं 2 इशारे दे रहा हूँ, अपने घर में चंदन टीका ज़रूर लगाना शुरू कर रोज़। ये सिर्फ टीका नहीं, गुरु की कृपा का कवच है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप मेरे भाव होंगे गुरु जी के चरणों में। गुरु जी कहते हैं कि तू सिर्फ शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, बाकी सारा मेरा काम मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। गुरु जी का बहुत अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि कल ज़्यादा मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं कोई सत्संग सुन भी नहीं पाई, सुन ही नहीं सकी, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज भी कोई मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कल के बनस्पत काफ़ी ठीक था। और तो आज गुरु की कृपा से मैंने कोशिश की, ये जो भी सुन रही हूँ, तो ये सत्संग जो है उनका मैं अपना जो मेरे अंदर उन्होंने भाव जगाया है गुरु जी ने, वो उनके चरणों में रख रही हूँ। वो उन्हीं की कृपा से ही निकलेंगे शब्द, जो भी निकलेंगे, जो कहलवाना चाहेंगे गुरु जी। तो गुरु जी वो सफलता क्या है वो तो आप जानेंगे, आप ही कराएंगे तो आप तभी देख पाएंगे। हम बात सही है कि हम कैसे देख पा सकते हैं। हम तो हमारे सामने में जो कुछ घट रहा है वो उसी के बारे में नहीं जान सकते कि ये क्यों हो रहा है। तो आपके सामने में तो सब काल आपकी नज़रों में है, आप सब कुछ जानते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप सत्संग सुनवा रहे, मैं सुन रही हूँ गुरु जी, आपका शुक्राना। और आज का सत्संग तेरे परिवार के लिए एक दवा बनकर आया है। तेरे परिवार के एक सदस्य, हाँ गुरु जी, ये बहुत बड़ी कृपा है, आप सत्संग सुनवाते हैं और इनको सुनने मात्र से ही कई कई बीमारियां तो वाकई कट जाती हैं, छूमंतर हो जाती हैं। कुछ थोड़ा टाइम लेती हैं, कुछ सुनते सुनते ही कट जाती हैं। और कितनी परेशानियाँ गुरु जी ने हमारी ऊपर ऊपर ही हवा में ही काट देते हैं, और सपने में काटते हैं, और कितने प्रकार से काटते हैं। उनके ब्लेसिंग करने देने के कितने तरीके हैं, हम कैसे जान सकते हैं। पर सुनवाया तो हम सुन रहे हैं, बहुत कृपा है आपकी। सत्संग सुनवाते हैं, हमारे कष्ट घटाते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, गलतियों को क्षमा करते हैं। और हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं गुरु जी। हम क्या क्या बताएं, क्या बताएं गुरु जी। गुरु जी ने दिए 2 इशारे, चंदन टीका और जल प्रसाद के। हाँ, इसके बारे में गुरु जी से मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो है चंदन टीका और जो जल प्रसाद है, ये गुरु जी की कृपा से मैं जब से आपने आपने अपने
स्वरूप मुझे प्रदान किया है ना आपके बड़े मंदिर बुला करके, तो तब से ही ये सेवा आपकी प्रेरणा से होती होगी। वो अंतर प्रेरणा तो आपकी आती है, वो बिना किसी के कहे हुए ही मैं वो ये दोनों कार्य तो करती हूँ गुरु जी। जल प्रसाद तो आपका मुझे स्वरूप भी नहीं मिला हुआ था। आप ये मोबाइल से ही आपने शुरुआत अपने जो दर्शन करवाए उसी में आपने मेरा लोटा भी ब्लेस करवाया, तो वहीं से मेरा जल प्रसाद की सेवा तो शुरू हो गई थी। और चंदन टीके की जो सेवा है, वो जब से आपने अपना स्वरूप हमें ब्लेस किया मंदिर बुलवा करके, बड़े मंदिर बुलवा कर, तो उसके बाद से ये ऑटोमेटिक आप ही ने कुछ किया होगा, मुझे नहीं मालूम, पर वो सेवा मेरी तब से चालू है जी आपकी कृपा से। लेकिन जो मेरे घर के सारे सदस्य बाहर है ना, वो कोई भी यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ी है मेरे साथ में कोई भी, तो वो किस तरीके से करते होंगे इसके बारे में तो मैं तो कुछ नहीं जान सकती, आप ही जानते हैं। और किसी को इस बारे में कोई फोर्स किया भी नहीं जा सकता है, किसका समय कब आता है। तो आप चाहते हैं, आपने पहले भी कहा है किसी को फोर्स नहीं करना है, मैंने तुझे सौंपा है तू कर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जल प्रसाद भी उनके नाम से पीती थी पहले से ही, और चंदन टीका का भी जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने साथ साथ में सभी के नाम से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तो सेवा आप करवाते ही हैं गुरु जी। और जो ये वाला सुनवाया आपने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, ये अच्छी बात है गुरु जी। और आप आज आपने मुझे शाम को ये भी एक बड़ा मैसेज दिया आपने, बड़ा खुशी का समाचार कि मैंने तेरे को हेल्थ ब्लेस कर दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य रहे अच्छा हर प्रकार से, तो आदमी की जिंदगी जितनी भी रहती है बस खुशियों से भरी होती है। स्वस्थ नहीं हो तो कितना ही भी पैसा हो, कुछ भी हो, पैसे से थोड़ी कुछ होता है। सबसे बड़ा धन तो यही है, शाश्वत धन है ना। ये आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल, इसी प्रकार से अपने आप को पूरी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो स्वास्थ्य होता है, वो ये मिल गया तो फिर सुखी हो जाता है जीवन। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी का। जितने बार करूँ उतने बार ही कम, जितना आपकी प्रशंसा करूँ इनके संदर्भ में उतना ही कम गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी आपका। और जो कुछ नहीं भी सुन सकी होंगी गुरु जी, आपने खुद ही मुझे ब्लेस कर दिया होगा। यही कृपा आप करते रहिएगा गुरु जी, क्योंकि हो जाता है मेरा ऐसे, स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो फिर हो जाता है गड़बड़े सभी, जिन भी कारणों से हुआ। मैं उनका बार बार जिक्र नहीं करना चाहती, मैं विगत की तरफ जाना नहीं चाहती। तो आपका जितना भी हम आपका शुक्राना करें वही कम है। बस आप अपने भी ख्याल कीजिए, हमारा भी ख्याल कीजिए गुरु जी। आपकी सलामती हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप सही रहेंगे, आप तो पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति सभी का तो ध्यान रखना है आपका। तो सबके लिए यथा योग्य सम्मान, प्रेम, स्नेह, दया और करुणा, सेवा, ये भाव प्रेषित करती हूँ गुरु जी की कृपा दया से पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सारे प्राणियों, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पतियों सबके लिए, A to Z सबके लिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सबके लिए, सब तक ये मेरा भाव पहुँचे गुरु जी। आपकी ऐसी कृपा कीजिए। और आपके चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। और
सबके कल्याण मंगल का भाव रखते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में और विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। आप अपना अनमोल समय हमारी सेवा में लगाते हैं और हमारे भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों तक पहुंचाते हैं और वहाँ से गुरु जी के पावन संकेत संदेश आदेश निर्देश सत्संग आशीर्वचन हम तक पहुंचवाते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे सदा और इसी प्रकार से आपके जो सहयोगी टीम है उनके लिए भी गुरु जी इसी प्रकार की कृपा करें और हमारे सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों और मैं मेरे घर परिवार और भी जितने भी हमारे इर्द गिर्द के पास यानी कि ब्रह्मांड जगत में जितने भी हैं सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देंगे। बस इन्हीं भावों के साथ में जय गुरु जी धन धन गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय गुरु जी।